31 Maoists were killed in the massive operations around the Chhattisgarh-Telangana border, which went on for nearly 3 weeks before being called off, the Indian Express has learned. According to a senior officer in the Ministry of Home Affairs, the operation was started on April 21st after multiple agencies received inputs that top Maoist leaders and commanders, including Hidma Madhvi, were spotted in the Karigutta Hills. It saw the development of more than 25,000 security personnel backed by Indian Air Force helicopters and drones. A meeting was held of senior officials of the CRPF and Telangana and Chhattisgarh police where they prepared a strategy. Senior MHA officials were in constant touch and the forces were given around 15 days to conduct the operation, said a source. During the operation, 3 personnel from the elite Greyhounds force were killed in an IED blast in Telangana. 2 security force personnel lost their limbs in separate blasts, while half a dozen suffered injuries. The Maoist senior leaders, including Hidma, managed to escape. Initially, there was a plan to keep this operation on, but it is their hardcore area. It's not safe for security personnel to wait there during this weather, so we decided to end the operation for now, the source said. The aim of the operation was to flush out key Maoist leaders safeguarded by the formidable Battalion No. 1 of the People's Liberation Guerrilla Army. On Monday, in a short press brief, the Chhattisgarh police said 20 Maoists have been identified and the bodies of 11 have been handed over to their families. The Indian Express has learned that the dead include a 16-year-old and several women. अंदरूनी गांव से आ रहे हैं कि कुछ लाशों को हमारे यहाँ से है, लाश हमें देखना है, लेकिन लाश नहीं देखने की वजह से ग्रामीण मुझसे भी संपर्क किया और आज मैंने आया लगातार एसपी से बात किया और सभी अधिकारियों से बात करने के बाद वे ग्रामीण लाश देख रहे हैं और शायद उनके गांव का होगा तो उसको यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन इसी घटना को लेकर एक तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान अलग आता है और गृह मंत्री जी का बयान अलग आता है। एक बयान में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 22 नक्सलियों की मौत ऑपरेशन में हुई है, दूसरी तरफ गृह मंत्री जी कहते हैं कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है और नक्सलियों की मौत वहाँ पर इनकाउंटर नहीं हुआ है। तो दोनों ही विरोधाभास प्रदेश के 2 गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी देते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार को, मेरा भी मान है कि सरकार को इस मामले में स्पष्ट करना चाहिए कि इनकाउंटर हुआ है नहीं हुआ है, कितने मौतें हुई, किसकी मौतें हुई हैं, क्या वो मौत हुई जो नक्सली हैं या ग्रामीण हैं या कोई और अन्य है, इस बातों को लेकर क्या हथियार मिले, इस बातों को लेकर कम से कम सरकार को अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन इसलिए कि जो जनमानस में जो चर्चा है वो कम से कम बंद हो। सर, लगभग 1 हफ्ता हो रहा है और बॉडी अभी तक गांव वालों को अभी देने की प्रयास में लगे हैं। बॉडी बहुत पहचान की स्थिति में भी शायद ही है। पिछली बार के जैसे जो आमतौर पे फोटोग्राफ्स दिया जाता है जिससे लोग पहचान के अपने लोगों को लेने, ये भी नहीं हुआ है। मतलब प्रक्रिया में भी काफ़ी नहीं, मेरा अधिकारियों से संबंध मैंने बात की, अधिकारियों ने कहा है कि वो जो पूर्व में जो फोटो उनका था उस फोटो के आधार पे उनका पहचान करके उनके घर वालों को दिया जा रहा है। ये अधिकारियों ने मुझसे बताया है और परिवार वाले भी हैं, उनसे भी मैंने अपनी गोंडी भाषा में बात किया तो वो भी कहे हैं कि कुछ लोग हम पहचानते, कुछ लोग बाकी बॉडी देकर पहचानेंगे, फिर हम घर ले जाएंगे। ठीक है। आपको क्या लगता है क्यों इस तरीके का बयान में गलत और सही का हम अंदाज क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? अभी सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। लगातार विपक्ष 6 से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा है कि सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। अभी तक पिछले 1 हफ्ता होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी इस मामले में प्रेस विज्ञप्ति या स्टेटमेंट नहीं आना कहीं ना कहीं मामले को संदेह और बनाता है। हम भी मांग करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द सरकार की तरफ से विज्ञप्ति आए या स्थिति स्पष्ट होना चाहिए कि क्या है मामला। अपने समय में जो किए वो प्रदेश को मालूम है, देश को भी मालूम है, लेकिन हम लोग जब सरकार में आए हैं आज 1.5 साल होने को है, मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प भी है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस तरह से हमारे जवान, हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं नक्सलवाद के साथ, हमको पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। सर, बलरामपुर में पुलिस कांस्टेबल रेत माफिया की गाड़ी के नीचे आके उसकी सर मृत्यु हो गई थी, उसे कुचल दिया गया। कांग्रेस कह रही है पूरे प्रदेश भर में माफिया राज जो है वो सक्रिय हो चुका है एक बार फिर। ऐसी बात नहीं है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो अपराध कर रहा है उनके साथ सख्ती से कार्रवाई सरकार कर रही है और सरकार
ये सब बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कोई भी अपराध करेगा उसको सख्ती से दंडित किया जाएगा। The Indian Express spoke to the families of the deceased to identify the bodies. Police clicked photos as soon as they were discovered and assigned a specific number to each. 6-7 bodies were handed over to the families on Monday. The families of 3, Madhvi Joga, 22 years old, Somdi Tamor, 18 years old, and Motu Mudam, 16 years old, told the Indian Express that they were illiterate. The boy's father, a farmer and a resident of Bajarpara in Kondapalli village, said that 6 months ago I scolded him for not helping us with farming and for roaming with his friends, which angered him and he left. Later, I found that he had joined the Sangathan, an organization, a term used to refer Maoists. On the night of May 7th, a district reserve guard personnel informed me that my son is dead. I rushed to the Bijapur district hospital, which is 75 kilometers away from Kondapalli, on May 8th, but was told the post-mortem is yet to be done. So I returned. I came today, May 12th, to collect his body, he added. He first saw a photo with the number 9 and then body number 9 was handed to him. It was put on a tractor along with Tamu Somdi's body. She hailed from the same village and joined the Naxals in December 2022. Her brother, Joga Tamo, said, and I quote, "One day we left for farming, leaving her alone at home to cook. When we returned, she was gone. We had been pressuring her to get married, but she was not interested. There was no other reason she would have left. She came home a year ago and had lunch with us, but refused to quit the movement." For more such stories, keep watching the Indian Express.